क्या आपने कभी सोचा है कि ये जनेऊ, ये सफेद धागा आखिर क्यों धारण किया जाता है? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? वेदों और स्मृतियों में वर्णित है कि जनेऊ कोई साधारण धागा नहीं, ये एक संस्कार, एक प्रतिज्ञा और एक दूसरे जन्म की शुरुआत है, जहां मनुष्य केवल शरीर नहीं, आत्मा से भी पवित्र जीवन की ओर बढ़ता है। मनुस्मृति 2.36 में कहा गया है, उपनयनम द्विजातिनाम संस्कारः पावनः स्मृतः। अर्थात उपनयन यानी जनेऊ संस्कार द्विजों के लिए एक पवित्र संस्कार है। जनेऊ धारण करना द्विज बनने का प्रतीक है। पहला जन्म माता के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलने की दीक्षा से। यजुर्वेद 36.24 में इसे और स्पष्ट किया गया, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर यत सहजम पुरस्तात्। यज्ञोपवीत परम पवित्र है, ये स्वयं सृष्टिकर्ता प्रजापति से उत्पन्न हुआ है। इस यज्ञोपवीत के 3 सूत 3 महत्वपूर्ण ऋणों की स्मृति कराते हैं। देव ऋण, देवताओं के प्रति कर्तव्य; ऋषि ऋण, ज्ञान देने वाले ऋषियों के प्रति; पितृ ऋण, अपने पूर्वजों के प्रति। ये धागा शरीर के बाएं कंधे से दाएं कमर की तरफ पहना जाता है और यही दर्शाता है कि अब ये व्यक्ति कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों स्तरों पर शुद्धता और आत्मसंयम का पालन करेगा। जब कोई बालक जनेऊ पहनता है तो उसे गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है, जो वेदों का हृदय है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र आत्मा को तेज, बल और दिव्यता की ओर प्रेरित करता है। गृह्य सूत्रों में कहा गया है, उपनयनम समारभ्य ब्रह्मचार्यम समाचरेत। अर्थात उपनयन के बाद व्यक्ति को ब्रह्मचर्य, संयम और ज्ञान मार्ग पर चलना चाहिए। जनेऊ केवल एक धार्मिक चिन्ह नहीं, बल्कि ये हमें हर पल ये स्मरण कराता है कि हम ऋणों से बंधे हैं और हमारे कर्म केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि देवों, ऋषियों और पितरों के प्रति भी उत्तरदायित्व हैं। आज के युग में जब हम आधुनिकता के नाम पर परंपराओं को तर्क की कसौटी पर रखते हैं, तो ये समझना आवश्यक है कि जनेऊ धारण करना धर्म का बंधन नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता का द्वार है। संक्षेप में कहें तो जनेऊ एक धागा नहीं, वो डोर है जो आत्मा को वेदों, पितरों, ऋषियों और देवताओं से जोड़ती है। तो अगली बार जब आप किसी को जनेऊ पहनते देखें, तो ये जानिए वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वो उस ऋषि परंपरा का उत्तराधिकारी है जिसने आत्मा की शुद्धि और ब्रह्म की प्राप्ति को जीवन का उद्देश्य बनाया। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।